हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त 2019 और 11 अगस्त 2019 से बनने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। ये क्लास रोज सुबह 6 बजे लाइव होती है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये रोज के रोजाना के ताज़े करंट अफेयर आपको देती है। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर मिसाइल अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी से हम चलते हैं हमारी क्लास पर। ठीक है दोस्तों, आज देखिए आपके सामने आ गई है। आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था? क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय बैंक महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने जा रहा है? तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक? एशियाई विकास बैंक। तो इसका आंसर बनता है सी। अब इसी से हम चलते हैं आगे। अब देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात होती है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपाइंस में है। फिलीपाइंस दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है अभी। वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है उनका नाम है टेकहीको। क्या नाम है? टेकहीको। ठीक है दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसमें 68 कंट्रीज 68 कंट्रीज का मेंबर है और इसका पर्पस क्या है? आर्थिक विकास। ठीक है दोस्तों, अब फिलीपाइंस देख लें जरा। ये देखिए फिलीपाइंस देश साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक देश है। ठीक है दोस्तों, ये है फिलीपाइंस। ठीक है, अब आता है पहला क्वेश्चन कि हाल ही में समाचारों में रहा 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है शिलोंग में, मेघालय में। तो इसका आंसर बनता है ए। मेघालय में जो शिलोंग इसकी जगह है वहां पर ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और वहां पर जो डेक्लरेशन हुई है उसको कहा गया है शिलोंग डेक्लरेशन। कौन सी डेक्लरेशन? शिलोंग डेक्लरेशन। ठीक है दोस्तों, शिलोंग घोषणा का नाम दिया गया है उसे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये ऑर्गेनाइज किसने की थी? ये आयोजित की गई थी मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ठीक है, कार्मिक मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। मतलब एक मेघालय की सरकार, ठीक है दोस्तों, एक जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। ये 8-9 अगस्त 2019 को हुआ और इसका जो थीम था वो था डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी ओएस निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है चाइना की कंपनी हुआई द्वारा। तो इसका आंसर होता है सी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये हार्मोनी एस है ये क्या है? देखिए एप्पल का एक स्टोर होता है जहाँ से आप अपनी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और जो गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉयड होता है जिससे आपने एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड की या फिर यूट्यूब जैसी ऐप्स डाउनलोड करते हो, उसी तरह से हुआई कंपनी ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं असल में, हुआई कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी ओएस लॉन्च किया है। क्यों किया है? देखिए अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चलने के डर की वजह से उन्होंने ये किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए इसका लॉन्च। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत अवार्ड को बदलने वाली महिलाओं के चौथे संस्करण को लॉन्च करेगा? ठीक है दोस्तों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस 4th एडिशन, चौथे एडिशन को, किसका?
वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। ठीक है दोस्तों, भारत, देखिए वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से याद रखिएगा टर्म क्या, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा चौथा संस्करण इसका लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इसकी पूरी डिटेल देख लें। देखिए दोस्तों, नीति आयोग ने महिला रूपांतरण भारत पुरस्कारों का चौथा संस्करण लॉन्च किया। पुरस्कारों के लिए नामांकन लॉन्च करने के तुरंत बाद खोला गया है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया था, देखिए इसमें नीति आयोग और व्हाट्सएप ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया है, जिसके अंतर्गत $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इस साल का जो थीम था, इस साल का जो उद्देश्य था, वो भी यही था, वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मनाया क्यों जाता है? देखिए जैव ईंधन जो हमारे पास जो ईंधन जैसे हम यूज करते हैं पेट्रोल गैस वगैरह, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकती, उसको दोबारा बनने में करोड़ों साल का प्रोसेस है। तो इसीलिए वातावरण को बचाने के लिए और इन संसाधनों को बचाने के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और ये अवेयरनेस है, इसका एम यही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे जीता है? ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये गलत आ गया दोस्तों, इसकी हिंदी सीख नहीं है, मैं आपको इंग्लिश वाला ही बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो थीम क्या है वर्ल्ड ट्राइबल डे का, वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस क्या है, मैं लिख देता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस का थीम, उद्देश्य क्या है? इंडिजीनियस लैंग्वेज, देशी भाषाएं इसका थीम है। अब देख लें क्यों है, इसका दिवस कौन सा है। देखिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है दोस्तों, इसका थीम क्या था? स्वदेशी भाषा, जैसे कि मैंने बता दिया। वर्ष 2016 में बताया गया था कि लगभग 2680 स्वदेशी भाषाएं खतरे में थी, विलुप्त होने के कगार पर थी। तो इसीलिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आता है 6वां क्वेश्चन। ऑफशोर रूपी मार्केट, ऑफशोर रूपी मार्केट। देखिए ऑफशोर और ऑनशोर क्या होता है? देखिए ऑफशोर, ये वैसे अर्थव्यवस्था क्या है, एक होता है ऑफशोर मतलब देश के बाहर की रूपी मार्केट, ऑनशोर मतलब देश के अंदर की रूपी मार्केट। ठीक है दोस्तों, देश के बाहर की जो रुपया मार्केट है उसका ध्यान रखने का कार्य दिया गया है उषा थेरोट को। किसे? उषा थेरोट को। तो इसका आंसर बनता है बी। अब उषा थेरोट है कौन? ये देखिए अगर रुपए को कंट्रोल ना किया गया नीतियां बनाने में दिक्कत आएगी, महंगाई आ सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आता है 7वां क्वेश्चन। दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या आता है कि मणिपुर के हरे राजपूत दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मणिपुर के ग्रीन एम्बेसडर के रूप में वैलेंटीना लड़की को, एक लड़की है इसका नाम है वैलेंटीना, उसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये ग्रीनरी के लिए काम कर रही होंगी। अब देखिए मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है पद्मनाभ आचार्य, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। ठीक है दोस्तों,
अब दुनिया के नक्शे पर मणिपुर कहाँ है ये देख लें। इंडिया के नक्शे पर ये देखिए, ये हम गए नॉर्थ ईस्ट और ये है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो इसका बॉर्डर कहाँ टच होता है? म्यांमार से, इंटरनेशनल। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि काजिन सारा लेक निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? ये अभी अभी ढूंढी गई है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ये अभी अभी ढूंढी गई है ये झील। ठीक है दोस्तों, काजिन सारा झील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है ये आपको बताना है दोस्तों। शेयर जरूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका एग्जाम 4 में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।